आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए हम सब एक प्रभु का वचन देखेंगे। यशायाह 41 अध्याय उसका 10 वचन तो इस प्रकार है। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। तो हमें अपने जीवन में किसी से भी नहीं डरना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे दुनिया छोड़ दे, घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार सब कोई छोड़ दे, लेकिन हमारा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर वो महान है। उसके पीछे चलें, वो आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालेगा। किसी से कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के वचन पर भरोसा करें, उससे प्रार्थना करें, वो आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालेंगे। सो खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के बनाने वाले खुदा, इस धरती और जमीन के बनाने वाले खुदा, हम आपका हृदय से आदर, सम्मान, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि पिता आप आदर के, सम्मान के योग्य हैं। प्रभु धन्यवादी पिता आज के इस सुंदर समय के लिए और इस सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने हमारी और हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया पिता। पवित्र प्रभु आज का ये वचन हम सब लोगों के जीवनों में कार्य करे, हम सब लोगों को अपने बुद्धि समझ ज्ञान से भरे पिता। जिस प्रकार प्रभु आपने राजा सुलेमान को अपने बुद्धि समझ ज्ञान और विवेक से भरा पिता, यूसुफ को पिता आपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया पिता। आपने मूसा को जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आमने सामने बातचीत करी पिता। मूसा बोलने में भद्दा था प्रभु, आपने राजा फिरौन के सामने उसे बोलने की बुद्धि दी पिता। प्रभु आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि दी पिता। प्रभु आपने राजा दाऊद को, जो एक साधारण चरवाहा था, उसे आपने भजन गाने की, गीत गाने की और गोलियत जैसे बड़े विशाल मनुष्य से लड़ने की शक्ति व सामर्थ्य दी पिता। उसी बुद्धि समझ ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ्य से पिता आप हम सबको भरें पिता। एक एक जन को पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। प्रभु अपनी दया की दृष्टि को एक एक जन पर बरसाएं प्रभु जी। धन्यवाद हूँ पिता आज की पूरी बीती रात्रि के लिए प्रभु। इस रात्रि में पिता आपने हम सबको अच्छी मीठी सुकून भरी नींद से सुलाया प्रभु। इस बात के लिए पिता आपका धन्यवाद प्रभु। अब ये दिन देने जा रहे हैं पिता, आज के आने वाले पूरे दिन को प्रभु आपके नाम से शुरू करते हैं प्रभु जी। आप हम सब की अगुवाई करें। जो भी लोग अपने घरों से अपने कार्यों के लिए निकलते हैं पिता, आप उनके संग में हों, उनका मार्गदर्शन करें पिता। उन्हें सुरक्षित ले जाएं और सुरक्षित वापस घर लेकर आएं पिता। ऐसा होने के लिए आपके लहू में एक एक जन को पिता आपके कवर करता हूँ प्रभु। पवित्र पिता आप अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक भटके हुए को रास्ता दिखाने वाले पिता आप हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता। हे प्रभु आपने हम सबको अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, जीवन का श्वास पिता आपने हम सब में दिया। इस बात के लिए पिता आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आप हमारे पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए स्वर्ग छोड़कर इस जमीन पर आए पिता। आपने हम सबको अपना बेटा बेटी का, अपने स्वर्गीय नागरिक बनाया पिता। आपका धन्यवाद। धन्यवादी पिता आपने हमारे हम सब के पापों, गुनाहों, अपराधों के लिए पिता आपने अपने आप को उस कलवरी के क्रूस पर बलिदान कर दिया प्रभु। आपने भाले खाए, कौड़े खाए, सर पर कांटों का ताज धराया प्रभु। आप मारे और गाड़े गए खुदा, फिर भी मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और जिंदा स्वर्ग में चले गए पिता। आपकी दया करुणा हम सब पर सदा की है प्रभु। पिता आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदवाई से उन्हें आज़ाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए,
जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी मेरे राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। एक एक जन को प्रभु आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपनी दया की दृष्टि को हम सब पर बनाए रखें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन नीति वचन 3:8 में लिखा है कि तू अपने लोगों के शरीर को हष्ट पुष्ट और हड्डियों को भला चंगा करता। प्रभु आप हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को, हम सब लोगों के शरीर को भला चंगा करें पिता। पवित्र प्रभु आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ्य देता है। प्रभु आप हम सबको अपनी शक्ति व सामर्थ्य से भरे पिता। अगुवाई करें प्रभु जी। पवित्र पिता आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हाँ पिता, अपने वचन की शक्ति व सामर्थ्य को पिता आप हम सबके जीवन में प्रकट करें मेरे राजा। ऐसा होने के लिए पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। मेरे राजा, हम लोगों से जो भी जाने अनजाने में पाप गुनाह गलती अपराध होते हैं पिता, आप उन्हें क्षमा करें प्रभु, क्योंकि पिता आप दयालु पिता हैं। अपने बेटों बेटियों के पापों को गुनाहों को हमेशा क्षमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। पवित्र पिता आपने लाल समुद्र को 2 भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए पिता। उसी प्रकार प्रभु आप हमारे और हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को, हर एक कमी घटी उलझन बाधा को दूर करें पिता। जो भी लोग अपनी परेशानियों में पिता, कर्जों में, बीमारियों में, कोर्ट केसों में पिता, नाना प्रकार की परेशानियों में पिता, प्रभु उन्हें उन चीज़ों से, उन परेशानियों से, उलझनों से, उन बाधाओं से, दुष्ट की हर एक सामर्थ्य से पिता आप बाहर निकालें प्रभु। दुष्ट की हर एक शैतानी शक्ति को, हर एक जलते हुए अंगारे को मैं यीशु के सामर्थी नाम से बांधता हूँ और अथाह कुंड में डालता हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस पिता। धन्यवाद प्रभु जी। सारी आदर महिमा पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। जो भी लोग पिता आपकी स्तुति प्रार्थना नहीं कर पाते प्रभु, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें, जिससे आपके नाम की खुदा बढ़ाई और प्रशंसा हो प्रभु। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस जमीन पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आपकी पिता। आमीन आमीन आमीन। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं पिता, आप सुने, दया से ग्रहण करें। आमीन।